हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएंगे जमीन पर, बस इरादे में ऐसी गुंज होनी चाहिए। यानी आपने क्या समझा कि अगर आप आसमान को भी नीचे लाना चाहते हैं, यानी अपनी जो सोचा होगा हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना होगा। आपकी इरादे जो है ना, वो थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, तभी आपके जो सफलता है वो जरूर मिलेगी। तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तब पढ़ेंगे क्लास 10th ज्यामिति चैप्टर। पेज संख्या है कितना है देखिए तो, जी है 24 14, जी 14 है। ठीक है। एक्सरसाइज का नाम है 1A, जिसमें हम लोग थेल्स के प्रमेय और थेल्स का विलोम इत्यादि के बारे में हम लोग परिचय पात्र हुए थे। उसके सारे हम लोग क्वेश्चन एक एक करके डील किए हैं। आज हम लोग 16 से लेकर के 20 तक के जितने क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को एक एक करके देखेंगे। चलिए ज्यादा देरी ना करके क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन 16 कह रहा है कि ABCD चतुर्भुज में AB, BC, CD और DA को समत्रिभाजित बिंदु क्रमशः PQRS हैं, जो A और C के आसन्न हैं। तो सीज की PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन क्या कहा, सबसे पहले समझिए कि एक चित्र कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। चलिए तो एक चतुर्भुज हम भी बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। नामकरण करना है तो डाल देते हैं ABCD। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा रस डाल दिया है। क्वेश्चन का रस क्या है सो समझो। कह रहा है कि AB, BC, CD और DA को समत्रिभाजित, माने तीन तीन बराबर बराबर टुकड़ा में बांटा है। ये चित्र थोड़ा सा लग रहा है कि इधर पुछरी बढ़ गया है, तो थोड़ा सा ऊपर करो है। चलिए जो भी है, देखिए कह रहा है समत्रिभाजित। इसको आप ऐसा करिए, तीन टुकड़ा करिए, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, थोड़ा सा बढ़ाइए, हो गया, तीन टुकड़ा हो गया। इसको भी तीन टुकड़ा कीजिए बराबर बराबर डिस्टेंस पर, तीन टुकड़ा। इसको भी बराबर बराबर कीजिए, नहीं थोड़ा सा इधर आएगा, थोड़ा सा इधर आएगा, हो गया। इसको भी बराबर बराबर करिए, ठीक है, तीन टुकड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत। और एक टुकड़ा का नाम दीजिए, मान लीजिए जैसे आप इसमें से कोई एक टुकड़ा को अगर P दिए हैं, तो इसमें से इधर से ही Q दीजिएगा, इधर से ही R दीजिएगा, यहां से S दीजिएगा। कहिएगा सर अगर इसको P मान ले तो कोई दिक्कत नहीं, तब अगर इसको P मानिएगा तब अगला वाला को Q मानिएगा, ठीक है ना। यानी यहां से एक छोड़ के गए हैं आप, तो इधर से भी चलिएगा तो एक छोड़ के चलिएगा। इधर देखिए A के बगल में P लिया है ना, तब B के बगल में ही Q लेंगे। समझ में आई बात। अगर यही P अगर हम यहाँ लेते, एक पॉइंट को छोड़ के जाते, तो अगला Q हम यहाँ लेते, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे, हम लोगों को कह रहा है कि इसको मिला दीजिए। अब मिला दिए, मिला दिए, किसी को दिक्कत हो गया, क्लियर। अब कह रहा है कि सिद्ध करना है कि PQRS जो रेड वाली दिखाई पड़ रही है, वो क्या हमारा है, समांतर चतुर्भुज है, वो कह रहा है। आगे इसमें एक और चीज कह दिया कि A और C के आसन्न है, A और C के आसन्न है। इसका मतलब है कि हमारा जो C था, यहां यहां जो C था, इसके आसन्न है। C ना होगा, यहां ना होगा, ABCD है ये, तो यहां से आसन्न इस तरह से है, आसन्न। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात है। चलिए आप लिखेंगे ऐसे हल। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि ABCD एक चतुर्भुज है, हो गया। AB कॉमा BC कॉमा CD तथा AD को समत्रिभाजक बिंदु
पी क्यू आर तथा एस है। एस है, इतना तो क्वेश्चन कह रहा था। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है पी क्यू आर एस क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर का मतलब क्या समझे आप, कि पी क्यू समांतर होनी चाहिए एस आर तथा आर एस समांतर होनी चाहिए, नहीं पी एस समांतर होनी चाहिए क्यू आर के। कोई दिक्कत? चलिए बजे, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब सोचिए अब कैसे बनेगा इसको। इसमें क्या कहना है हमको कि पी क्यू और एस आर समांतर होनी चाहिए। पी क्यू और आर एस क्या होनी चाहिए? हाँ तो वही ना। अब देखिए, ऐसे संरचना थोड़ा सा हमारा टेढ़ा बैठा है, लेकिन फिर भी समझिए, यहां से हमारी कलम पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहां से अगर आप ऐसे आएंगे और ऐसे आएंगे, कोई दिक्कत? चलिए, तो आप लिखेंगे यहां पर उपपत्ति। त्रिभुज का नाम रखिए, क्या नाम है बोलिए? ए बी सी में आपको लग रहा होगा कि ये भुजा छोटी है ना, तो इसकी ये भुजा छोटी है। हो गया, तो आप लिखेंगे ए पी बटे का बी क्यू। फिर उसी तरह से दूसरा हमारा है बी पी बटे का क्यू सी। तब भुजाएं क्या हो गई? समानुपाती। तब बाकी भुजाएं क्या होगी? समांतर। किससे याद है ना? थेल्स से, यानी थेल्स का इसको विलोम कहते हैं। तब पी क्यू समांतर किसके हो गए? ए सी के। चल यहां तक रहने देते हैं। अब नीचे आ जाइए, सेम कहानी नीचे वाली में। ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में फिर से वही बात, डी एस बटे का आर सी। फिर इधर से देंगे ए एस बटे का डी आर। तो इसका मतलब है कि ये वाली इस वाली का क्या होगा? समांतर होगा। तो नाम दे देंगे एस आर समांतर किसके? ए सी के। अब आपको समझ में आ रहा है दोनों में, ये दोनों में क्या समझ में आ रहा है कि ए सी के समांतर ई भी है और ए सी के समांतर ए भी है। इसीलिए आप लिख सकते हैं पी क्यू समांतर हैं किसके? आर सी के। चलिए, एक तो ये समझ गए कि हमें ये वाली इस वाली का क्या निकल गया? समांतर। अब सेम कहानी इधर से चल देते हैं हम लोग, ये दोनों त्रिभुज को लिख देता है डायरेक्ट में। लिख देंगे त्रिभुज, क्या नाम है बोलिए? ए पी एस तथा त्रिभुज सी क्यू आर। हम उतना ना लिखे, समरूप लिख देते हैं, समरूप है। इसीलिए हमें सिद्ध क्या करना है? पी एस समांतर क्या होगा? क्यू आर। यहां से आप 3 नंबर, यहां से क्या कर देंगे? 4 नंबर। लिखेंगे भुजाएं समांतर हैं। भुजाएं क्या है? समांतर है। इसीलिए पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज। हो गया, बात खत्म। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा थोड़ा सा। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज अब की बारी दे दिया, और भुजा बीसी पर कोई बिंदु पी है। चलिए, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज बनता कैसे भाई रे? ऐसे वाला, टेढ़ा मेढ़ा, है ना? ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। उसे उसे क्या होगा? अब बीसी पर कोई बिंदु पी है, तब बीसी पर कोई बिंदु पी है। चलिए, कोई बिंदु पी है। अब कहता है
डी पी, तो डी यहां है और पी यहां है, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत? ए बी के बढ़ाए हुए भाग, ए बी के बढ़ाए हुए भाग के किसी बिंदु एल पर जाकर के मिल जाती है। हो गया, यही ना है जी। चलिए अब आगे कहता है, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करिए? डीपी, तो कहा भाई डीपी यह वाली है, बटे पीएल, तो पीएल यह वाली है। फिर कहता है डीसी, तो डीसी यह वाली है, अब बीएल, बीएल यह वाली है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब क्या समझे? सिद्ध करना है, नहीं सिद्ध करना है? चलिए अब देखिए, आप ये वाला सिद्ध करिए चाहे ये वाला, एक को सिद्ध करना है कोई। हम लिखेंगे, देखिए हल लिखेंगे, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर का मतलब क्या? आमने सामने की भुजाएं अब बराबर हो, समांतर और समांतर चतुर्भुज का यही सिस्टम होता है। इसका मतलब वो कह रहा है कि ए बी बराबर और समांतर है किसके? और ए डी बराबर और समांतर है किसके? बी सी के। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब ये इसके बराबर भी है और समांतर भी है, बराबर भी है और समांतर भी। फिर आगे क्या कह दिया कि CD के, CD पर नहीं, CD नहीं, सॉरी गलती हो गया, BC है, BC पर P बिंदु से DC की बढ़ी भुजा AB के कहा L पर मिलती है, L पर मिलती है। चलिए क्या किया? BC के बिंदु P DL को बढ़ाए हैं, DC DP को बढ़ाए हैं, जो AB के कहा मिलती है? L पर। ये तो हम लोग क्वेश्चन से अपनी भाषा में लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है, सो लिख देंगे। तो क्या है बोलो? DP बटे का PL, DC बटे का BL। पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं। देखिए अब सिद्ध कैसे करिएगा सोचिए। तो चित्र में चलिए, कह रहा है इतना बटे का इतना, एगो हो गया। फिर कहता है इतना बटे का इतना। तो आपको एगो त्रिभुज नजर आ रहा होगा इधर से, एगो त्रिभुज नजर आ रहा हो इस इधर से। क्या क्या बताइए, इसमें से कुछ बराबर होंगे क्या? इसको समरूप पहले सिद्ध करेंगे दोनों त्रिभुज को, ठीक है? अब देखिए, लेंगे हम लोग उपपत्ति। अब जो आपको सिद्ध करना है वो वाली त्रिभुज कौन कौन है? तो एगो हमको समझ में आ रहा है त्रिभुज CDP, और एक त्रिभुज नजर आ रहा है हमको BPL में। अब गौर करिएगा थोड़ा सा, आपको नहीं लग रहा है कि ये कोना इस कोना के क्या होगी? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शीर्षाभिमुख बोल सकते हैं। चलिए तो लिखेंगे कोण DPC बराबर का BPL। ये कौन है हमारा? है चलिए, एक तो समझ गए। अब दूसरा गौर करके देखिए, समझिएगा थोड़ा हमारी कलम पर। आप इसको अगर ऐसे बढ़ा रहे हैं सीधा, ये भी ऐसे अगर सीधा बढ़ रही है, तो ये इसका क्या है? तिर्यक है। तिर्यक हुआ तो इसका मतलब ये एकांतर क्या होगी? बराबर होगी। चलिए नाम दीजिए, बोलो बोलो बोलो। DCP बराबर का कोण PBL, कौन कोना से? अब चलिए, अब दो बात तो समझ गए कि अगर किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर हो तो तीसरा खुद ब खुद बराबर होती है। इसीलिए आप लिख सकते हैं एंगल से त्रिभुज CDP समरूप हैं त्रिभुज BPL। अब त्रिभुज अगर समरूप हो तो भुजाएं समानुपाती होगी, तो आप समानुपाती लिख सकते हैं। कैसे? तो DP बटे का PL, मन इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा DC बटे का BL। प्रूव्ड हो गया? कोई दिक्कत? अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं, यहां लिख सकते हैं आप, त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं क्या होगी?
समानुपाती होगी। इसीलिए इसीलिए हो गया। किसी को दिक्कत? अरे लिख दीजिए ना, है ई सी ली ए, हो गया। अब बार लिख देंगे। आप भेला है, कोई दिक्कत? चलिए, अरे लिख लीजिएगा ना। चलिए, ये समझ में आई बातें। इसका दूसरा तरीका भी था मेरे पास। देखिए, ऐसे आप लिख सकते थे। एगो समुच्चा त्रिभुज देख रहे हैं आप, कोई दिक्कत? एगो छोटका त्रिभुज देख रहे हैं क्या? इस ई भुजा बटे ई भुजा ले लेते, एक बार ई भुजा बटे ई भुजा ले लेते। तो अब इसके बदले में आप ही दे सकते हैं ना, क्योंकि बराबर और क्या है, समांतर है। तब भी हो सकता था, नहीं ऐसे भी हम बना सकते थे। हाँ, तो आपको जो समझ में आया वो भी सही है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए। अच्छा चलिए, आगे चलेंगे। बगल के चित्र में पी क्यू आर क्रमशः ओ ए, ओ बी, ओ सी पर इस प्रकार हैं कि बिंदु पी क्यू ए बी के समांतर, पी आर ए सी के समांतर दिखाइए क्यू आर। देखिए, एक इस तरह से चित्र है बउआ जी, एक त्रिभुज है ऐसे। इस समुच्चा वाली त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और इस ओ पर आकर के सब मिल गया है, ऐसे 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 मिला है। अब आगे समझिए, कह रहा ओ ए पर पी है, बातें नहीं करिए। ओ ए पर क्या है, पी है। ओ बी पर क्या है, क्यू है। ओ सी पर क्या है, आर है। किसी को दिक्कत? आई सब को क्या कर दिया है उसने, मिला दिया है ऐसे करके। ये ऐसे मिला दिया, ये ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। हो गया क्लियर? बड़ी सुंदर तस्वीर बनी। अब कह रहा है आपसे कि यहां पर कह रहा है कि पी क्यू ए बी के समांतर। ए भाई सुनना, पी क्यू यानी ये वाली के समांतर, पी आर, तब पी आर पी आर पी आर पी आर इधर से ए सी के समांतर, तो दर्शावे हमरा ये इसके समांतर है कि नहीं। अब कैसे बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, यूज ऑफ माइंड। समांतर तभी होगी जब भुजाएं, तो आराम से बनेगा। देख भाई बा कैसे बनेगा। सो पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष कोण समद्विभाजक ओ है। अब क्या कह रहा है, ओ ए, ओ बी और ओ सी पर क्रम से पी क्यू तथा आर है। हाँ वही है। अब लिखेंगे पी क्यू समांतर ए बी, पी आर समांतर ए सी, है ना, हो तो, है तो। अब सिद्ध करे वाला दूसरा कलर से लिख देते हैं, सिद्ध क्यू आर समांतर बी सी। देख भाई, अब समझो, हमें लाना कहाँ है, ये वाली समांतर लाना है। तो हमको ये चाहिए और ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, नहीं ये समांतर और ये नहीं, नहीं छोटका बड़का से नहीं काम चलेगा, बल्कि यहाँ चलेगा दूसरा प्रोग्राम, ठीक है ना। अभी डीजे पर चलेगा अभी प्रोग्राम। देखिए, एगो ऐसे नहीं आपको लग रहा है कि ऐसे त्रिभुज है, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, जिसका नाम है ए और इधर है बी और इधर है ओ, ऐसे काट दिया है, इसका नाम है पी और इसका नाम है क्यू। हो गया। तो इसी चीज को यहां पर तुम लिख दो, उपपत्ति लिखो, त्रिभुज ए ओ बी में, हो गया। अब कह रहा है पी क्यू समांतर, कह रहा है ए बी, क्वेश्चन में लिखा है पी क्यू समांतर ए बी।
तो अगर ये इसके समांतर है तो भुजाएं क्या हुई? ओ पी बटे का पी ए, फिर इधर से ओ क्यू बटे का क्यू बी। देखिए इधर से ओ पी पी ए, ओ क्यू क्यू बी दे दिए, या इधर ठीक है, इसको चल दीजिए 1 नंबर, हो गया। अब गौर करके देखिए, इसी के बगल में एक और इधर से बनेले है, ऐसे देले है, ऐसे देले है, ये बुलू वाली पर ध्यान देना तू, ठीक है। एगो ऐसे मिला दिया है, एकरा नाम कर दिया है सी, एकरा नाम कर दिया है आर। अब आपको क्या त्रिभुज नजर आ रही होगी? ए ओ सी में पी आर समांतर है किसके? ए सी के। ये वाली इस वाली के क्या है? तो ये भुजा ई भुजा का और ये भुजा ई भुजा का। तो आपको नहीं लग रहा है कि ओ पी बटे का पी ए, फिर से इधर से ओ आर बटे का आर सी, कई नंबर? ये दोनों में गौर करिए, तो 1 बराबर 2 से तो ई वाली कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से हम लिख देते हैं इधर वाली दोनों को, तो ओ क्यू बटे का क्यू बी, इधर से ओ आर बटे का आर सी। इसका मतलब है कि इधर वाला अगर हम पुछरी पछरी को हटा दें, अब हट गई ना, हट गई, तो यहां से ये बच गई, इधर से बच गई, यहां से मिलैले है ना, तो इतना बटे का इतना, इतना और बटे का इतना आ गया यहाँ, इसीलिए त्रिभुज क्या नाम हो गया? ओ बी सी में भुजाएं क्या है? भुजाएं समानुपाती है, समानुपाती है। तो इसको कहते हैं हम लोग थेल्स विलोम से, थेल्स विलोम से। क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो बोलो। बीसी समांतर, चाहे क्यू आर समांतर, क्यू आर समांतर बीसी। किसी को दिक्कत? कितना आसान है कि नहीं बुआ वाला? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब तू लोग अब वहां नहीं बनाना, ये तो हम समझाने के लिए बनाते हैं, तुम लोग चित्रे से बनाना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देख भाई क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण के समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ई का हुआ? अरे कुछ नहीं है, देख क्वेश्चन को तो तुम लोग डिफिकल्ट की दृष्टि से देखते ही हो, उसको आसान की दृष्टि से देखो ना, एकदम इजी वे में, तो समझ में आएगा कि बहुत आसान है ना। चलिए देखिए, सभी कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत, देखिए क्वेश्चन क्या है समझिएगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, तो पहले क्या बनाएंगे? वो त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज बनाओ। चलो भाई, ए दिए, बी दिए, सी दिए। अब आगे क्या कह रहा, सो पर हो, सुनिए 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 सुनिए। समद्विभाजक, एक कोण का समद्विभाजक, तो ई कोण को हम समद्विभाजित कर दिए। अब आगे क्या कह रहा है? भुजा को समद्विभाजित करता है, तब भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ई कोना के क्या है? बराबर है, और ये वाली ई वाली के बराबर है। हो गया। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। अब सिद्ध करना है कि ये वाली इस वाली के बराबर है। समद्विबाहु का मतलब क्या? दो भुजा। कैसे होगा बताओ तुम ही। सर्वांग सम कर देंगे, समरूप काय करेंगे, सर्वांग सम करेंगे, तभी तो भुजा बराबर होगी। चलिए देखिए ऐसे करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहां पर हल। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समद्विभाजक ए डी कॉमा भुजा लिख देते हैं, भुजा ही लिख देते हैं, भुजा बीसी को समद्विभाजित
भाजित करती है। हो गया। तो सिद्ध करना है, क्या करना है भाई रे? नहीं नहीं, उरे कहता है त्रिभुज ए बी सी समद्वि बाहु त्रिभुज है। वो तो कह दिया समद्विबाहु, लेकिन हमारा खोपड़ी में आया, खोपड़ी में क्या बात आया कि ए बी बराबर ए सी, ये पूछ रहा था। उन्हें कहा कि ए बी बराबर ए सी लिखो, लेकिन कह रहा समद्विबाहु। तो कहा हम खोपड़िया में लगाए उसको कि ई और इसके। अब जिसको बराबर करनी हो वो किस किस त्रिभुज में आ रहा है ओकरा नाम ढूंढो। लिखेंगे यहां पर उपत्ति। देखिए हमें समझ में आ रहा है कि हमको चाहिए ई वाली, तो ई वाली इधर वाली त्रिभुज में आ रही है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी। बहुत अच्छा। अब चाहिए ए सी, तो इधर वाली में आ रही है, तो उसका नाम है त्रिभुज ए डी सी में। हो गया। अब गौर करना, ये देखो ये वाली इधर वाली के हो गई, उधर वाली के हो गई, दोनों के है। तो इसका नाम क्या है भाई? तो ए डी बराबर ए डी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बहुत सुंदर। चलिए अब गौर करना, अभी अभी क्वेश्चन कह रहा है कि बीसी को डी समद्विभाजित किया है, तो बराबर बराबर हुआ। इसका मतलब है बी डी बराबर सी डी। काहे लगी कि बीसी का मध्य बिंदु, बिंदु है नहीं, बिंदु डी है। हो गया। अब लिखेंगे कौन? बी ए डी, बी ए डी कौन? सी ए डी। हो गया। अब आपको क्या लग रहा है इसका क्या नाम हो सकता है? आए पर्स से लिख दीजिए ना, हो गया पर्स से। अब देखिए ये हमारी है भुजा, ये क्या हमारी, ये वाली भी क्या है? भुजा। ये वाली क्या है? कोण। तो इसको कह सकते हैं सर्वांग समता से। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे सर्वांग समता वाला। तो इसका मतलब हुआ कि ए बी, नहीं नहीं, त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। त्रिभुज सर्वांगसम हो गई तो भुजाएं क्या होगी? इसीलिए इसीलिए ए बी बराबर का ए सी, यानी ये इसके हो गए बराबर। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समद्वि बाहु त्रिभुज होगी। दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? चलिए तो स्क्रीन शॉट लीजिए, तन का आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज के दो कोण के समद्विभाजक अपनी सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करे, दो कोण के समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करे। इसका मतलब है कि एक त्रिभुज इस प्रकार की है, इसका नाम है भाई ए बी सी। और देखिए दो कोण के समद्विभाजक माने इस कोण के समद्विभाजक ऐसे हैं, इसका नाम कर दो कौन सी? डी ही कर दो, क्या दिक्कत है? ई कोण के समद्विभाजक ऐसे गया है, ई क्या है? तो ई है। हो गया। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज समबाहु है, यानी तीनों भुजा बराबर है। हो गया। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो लिखेंगे ऐसे, हल त्रिभुज, देखो तो कौन है, काहे घंटी बजा रहा है? ए बी सी में कोण बी तथा कोण सी समद्वि भाजक सम्मुख भुजा क्या नाम है बुआ? बोलो 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 बोलो। ए सी तथा ए बी को समद्वि भाजित करती है। इतना तो समझ गए। अगर समद्विभाजित करती है तो क्या सिद्ध करना है? अरे लिखा हुआ तो है, ये है तो इतना ना बुझने आता है। बर बताइए सब।
तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समबाहु है। तो समबाहु का मतलब कि AB बराबर के AC बराबर का BC, यानी तीनों भुजाएं क्या करनी है हमको, बराबर करनी है। ये अब इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ क्या लिखना होगा, हमें उपपत्ति लिखनी होगी। अब समझिए, इसका मतलब हमको ये वाली पूरा हमें बराबर करनी है, एक बारी नहीं करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं शॉर्टकट विधि से, ये वाली, अच्छा ये आ रहा है हमको ई त्रिभुज में, नहीं आ रहा है, इस त्रिभुज का क्या नाम दे सकते हैं, चलिए तो त्रिभुज ABD ये चाहिए और एक बारी ये चाहिए। हाँ ठीक है, तथा त्रिभुज ACE में, अब दोनों में देखो, गौर करो भाई रे, चित्र को अलग अलग उतार लो पहले। एक बारी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये A है, ये B है और ये D है। एक बारी इधर से उतार लो, इधर से ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इसका नाम है A E और C। अब गौर करना कि कह रहा है, देखो ये इसको समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब ये वाली इधर से ये समद्विभाजित करती है, तो ये वाली। तो आपको देखिए ई त्रिभुज में, ऐसे वाली त्रिभुज में, ऐसे वाली त्रिभुज में ई भुज आ गया, यानी ए, और इधर वाली त्रिभुज में ये आ गया। चलिए तो आप लिख सकते हैं कि ए, इसका है AD, पहले AD, AE बराबर का AE, हो गया क्लियर। ई त्रिभुज का नहीं AD, ई त्रिभुज का AE नहीं होगा, हो गया। अब देखिए ये वाली इसमें क्या नाम है उसका, बोलो, तब BD बराबर का E और C, दो हो गया। अब एगो कोना ले लेते हैं, देखिए ये एक कोना दोनों में क्या है, बराबर है। चलो तो लिख लेते हैं BAD बराबर का कोण EAC। तो अब आपके साथ हो गया भुजा कोण, सर्वांग समता से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACE। अब सर्वांग सम होगी तो भुजा क्या होगी, बराबर, यानी AB बराबर का AC। अभी तक आधा वो काम हम कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब समझते हैं आगे क्या कह रहा है वो हमसे। अब यहां लिखेंगे, अब देखिए और गौर करिए, एगो ई त्रिभुज में सिद्ध कर देते हैं, यानी BC AC के बराबर चाहे AB के, किसी एगो को ले दीजिए। पहले तो त्रिभुज इधर वाला दीजिए, त्रिभुज BCE तथा उधर साइड वाली त्रिभुज नहीं CEA। देखिए इधर से ये वाली एक बार लिए और एक इधर से ले लिए, ठीक है। तो अब गौर करिए कि CE बराबर का क्या है, CE, और दोनों में है तो कर क्या नाम दोगे, एगो, समझ गए। अभी आप पढ़ रहे थे कि ई कोना के का हुई, बराबर हुई। तो कोण BCE बराबर का कोण ACE, प्रश्न से हो गया क्लियर। और अभी ई भी कह दिया कि ई कोना के अति भुजा को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि BE बराबर का क्या AE। तो पहली वाली भुजा, दूसरी वाली कोण, तीसरी वाली भुजा, इसको कहते हैं सर्वांग समता से, क्या बोलोगे, त्रिभुज BCE सर्वांग सम त्रिभुज CEA। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई, तो सर्वांग सम होगी तो भुजाएं क्या होगी, अच्छा बहुत अच्छी बात। तो लिखोगे BC बराबर का AC। अब आप यहां देखे थे कि AC के कर बराबर, AB के, AC किसके बराबर, BC के। इसका मतलब है कि AB बराबर AC बराबर BC, तीनों बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ओ सॉरी समबाहु है, समबाहु है, तीनों बराबर है इसीलिए समबाहु।
चलिए समझ में आ गई वो बात, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आज हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ 1A। कल हम लोग जो जीव अध्याय एक्सरसाइज 2B है, नहीं 1B होगा, 1B का जो भी थ्योरम होगा, पहले हम लोग थ्योरम देखेंगे, एक एक करके सब थ्योरम को समझेंगे, और फिर आगे से हम लोग, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।